एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो दो डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उनमें से एक हैं जगदीश देवड़ा, जिनका अनुभव काफी है, जिनका लंबा अनुभव है। इन दोनों में जगदीश देवड़ा का अनुभव ज्यादा है। वो 7वीं बार विधायक चुने हैं और 3 बार मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। जगदीश देवड़ा शपथ ग्रहण से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं उनसे खास बातचीत मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले निर्णय के लिए जाने जाते हैं। पूरा देश प्रदेश इंतजार कर रहा था कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एकदम से चौंकाने वाला नाम आया। क्या रही ये पूरी प्रक्रिया, बताएंगे अगर आप। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मार्गदर्शन, मुझे लगता है कि वो देश के नेता नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं, ये परंपरा से इस प्रकार का है कि नीचे जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण दायित्व पर बैठ सकता है। जो बूथ लेवल पर काम करता है हमारा कार्यकर्ता, वो भी पूरा योग्य कार्यकर्ता, निष्ठावान होता है और उसको अगर जो जिम्मेदारी देते हैं उसको वो अच्छे से निर्वहन करता है। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई आश्चर्य या कोई चौंकाने वाला निर्णय है। वो भी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, छात्र जीवन से काम कर रहे हैं और अगर ये निर्णय हुआ है तो पार्टी ने सोच समझ करके, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझ करके निर्णय लिया है। हमने तस्वीरों में देखा, जो तस्वीर आई, तीसरी पंक्ति पर मोहन यादव जी बैठे हुए थे जब तमाम आप लोगों का फोटो सेशन हो रहा है। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को कि जो तीसरी पंक्ति पर बैठा हुआ था उसे सबसे आगे बिठाया गया? कोई कहां भी बैठ सकता है, यहाँ इस पार्टी में यही है। ये तीसरी पंक्ति पे बैठे थे, मैं आखिरी पंक्ति में बैठा था, मैं सबसे लास्ट में बैठा था, मुझे दायित्व दे दिया। ये इस पार्टी में यही पार्टी है किसी भारतीय जनता पार्टी जहां पर ये सब संभव है। चाहे वो अंतिम छोर पे कहीं बैठा हुआ कार्यकर्ता है तो उसको भी उठा करके बहुत बड़े पद पर, हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद पर भी बिठा सकती है पार्टी। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कार्यकर्ता छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है। उसको जो दायित्व दिया जाएगा वो निभाएगा। तो जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम बन रहे हैं, शपथ ग्रहण से पहले ये कह रहे हैं कि सरकार लगातार विकास के काम को करती रहेगी और ये जो नई सरकार है ये विकास के नए आयाम को छुएगी। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में तमाम वो विकास के काम हम पूरे करेंगे जिसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने की थी। 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक हैं जगदीश देवड़ा और एक हैं राजेंद्र शुक्ला, जो कि रीवा से विधायक हैं और पेशे से इंजीनियर हैं। राजेंद्र शुक्ला का ये कहना है कि नई सरकार का जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ है। मोहन यादव के नेतृत्व में उनकी सरकार विकास की धारा में और तेजी लाएगी। जनता का कल्याण, एमपी का विकास हमारा मकसद है। शुक्ला ने कहा कि नई सरकार शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू हुई तमाम योजनाओं को रफ्तार देगी। स्वाभाविक है, क्योंकि जब इस प्रकार के कोई निर्णय पार्टी करती है तो बहुत उसमें सार्वजनिक नहीं किया जाता है और जब वो नाम सामने आता है तो थोड़ी देर के लिए सभी को एक उत्सुकता रहती है कि किसका नाम आने वाला है और जब नाम आता है तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि मोहन यादव जी खुद ही कह रहे थे कि मुझे ही भरोसा नहीं था। वो तीसरी पंक्ति में नहीं बैठे थे, वो 6वीं में बैठे थे। 6वीं में थे? अच्छा, 6वीं में थे। अगर होता पता तो शायद पहली पंक्ति में होते। ये नहीं, पहली पंक्ति में तो आने था जब नेता के रूप में चयन कर लिया गया। हाँ, तो फिर तो पहली में क्या, वो सीधे मंच में ही बुलाया गया उनको। हाँ। अच्छा, किस तरह से विकास की कोई, क्योंकि नए चेहरे हैं, अब आप 2 डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, कुछ सोचा है किस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी? एक जिम्मेदारी भी है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, अब उन चीजों को आगे बढ़ाना है। हाँ बिल्कुल, चलता हुआ काम है जिसको आगे बढ़ाना है, गति देना है। दिशा हमारी बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। जनता का कल्याण और क्षेत्र रीवा मध्य प्रदेश का विकास। तो राजेंद्र शुक्ला भी कह रहे हैं कि जो हमारा काम है, जिसकी शुरुआत शिवराज सरकार में की गई, उन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे और गति के साथ इन योजनाओं को हम पूरा करेंगे।